एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बायोमैकेनिक्स की एक्रोमियम और क्लेविकल, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल का जो लैटरल एंड है कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, है ना, वो किस टाइप के जॉइंट है और वहां आसपास कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जिनका क्या फंक्शन है, और साथ ही वहां पे कौन कौन से मोशंस प्रोड्यूस होते हैं, है ना, कि वो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कौन कौन सा मोशन प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू हमारा पूरा शोल्डर का क्या होता है, सारे के सारे मोशंस हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट क्या है। तो सबसे पहले इसकी एनाटॉमी पे देख लें, तो बोन की हेल्प से देखते हैं कैसी इसकी एनाटॉमी। ये हमारा क्या है, स्कैपुला है, ठीक है, और स्कैपुला कुछ ऐसे ही प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर ऑफ द रिब्स, जिसमें कि ये इसका क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस, इधर पीछे कोराकोइड प्रोसेस, और ये क्या है इसकी ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। और ये क्या है हमारी क्लेविकल, तो क्लेविकल का ये मीडियल एंड है, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल एंड भी हम कहते हैं। ये इंफीरियर ठीक है ना, ग्रूव है, इंफीरियर ग्रूव यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम सब क्लीवियन ग्रूव भी कहते हैं। वहां पे सब क्लीवियन मसल क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। और ये क्या है हमारा लैटरल एंड, जिसे कि हम फ्लैटेंड एंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो लैटरल एंड है, मतलब कि फ्लैटेंड एंड है, वो क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है ना। वो आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ, एक्रोमियम प्रोसेस। तो एक्रोमियम और क्लेविकुलर, क्लेविकल का लैटरल एंड, ये आर्टिकुलेट करके क्या बनाएंगे, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये इसकी एनाटॉमी थी। नाउ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। तो ये आर्टिकुलेट कैसे करता है, तो बिटवीन एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है ना, स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस और लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, वही एक्रोमियम प्रोसेस का, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये दोनों मिलकर के क्या कर लिए, यहाँ पर क्या बनाती है हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ फैसिट इज वेरी स्मॉल। तो एक्रोमियम प्रोसेस जो है रहता है वो काफी ज्यादा स्मॉल रहता है और प्लेन रहता है, ठीक है ना, फ्लैट रहता है। और वर्टिकली ओरिएंटेड क्या रहती है, वर्टिकली ओरिएंटेड क्या है हमारे क्लेविकल की, क्या है क्लेविकल का ये फेसिट है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्रोमियम प्रोसेस क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। और ये बोन ऐसी बोन है कि जो कि हॉरिजेंटली प्रेजेंट रहती है हमारे बॉडी में, और क्या है इसका जो लैटरल एंड है वो क्या रहता है, वर्टिकली प्रेजेंटेड है ना, तो इसका फेसिट क्या है, वर्टिकली प्रेजेंट है। अब इट इज ए इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट, आगे क्या है कि एक तरीके का इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है, ठीक है ना। ये इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है, जिसके कारण से इनमें भी क्या रहता है, हमारे फंक्शंस प्रोड्यूस, मोशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा कॉन्ग्रुएंट नहीं रहता है कि एक दूसरे से ये काफी ज्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये एक तरीके क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। और ये किस टाइप का जॉइंट है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। प्लेन साइनोवियल जॉइंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो फेसिट्स है क्या है, फ्लैट है, ये फ्लैट है, ठीक है, एक्रोमियम प्रोसेस भी फ्लैट है, तो ये फ्लैट है, इस कारण से क्या है, ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। तो टाइप ऑफ जॉइंट इनका क्या हो गया, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। नाउ हम बात करेंगे किसकी, एसेसरी स्ट्रक्चर्स। एसेसरी स्ट्रक्चर्स हमारे हर एक जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है या तो फंक्शन जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, मोशन जो भी मोशन हो रहा है उसमें हेल्प कराएंगे, या उस पर जो वेट आ रहा है उसको ट्रांसमिट करेंगे, है ना, कि डायरेक्ट वेट उस पर ना पड़े, जिसके थ्रू हमारे बोन के फ्रैक्चर्स होने के चांसेस डिक्रीज हो जाए, ठीक है। आसपास के लिगामेंट्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा मोशन ना हो, पर्टिकुलर एक बहुत ज्यादा मोशन ना हो कि प्रोट्रैक्शन हो रहा है तो बहुत ज्यादा ना हो, उसके लिए आगे के जो लिगामेंट्स है और पीछे के लिगामेंट्स वो क्या करेंगे, उसे ट्रांसलेट होने से प्रिवेंट करेंगे। तो ये सारे के सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जैसे कि जॉइंट कैप्सूल हो गया, जो कि जॉइंट को क्या करके रखते हैं, स्टेबल करने का काम रखते हैं। तो ये सारे के सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या है, अपना डिस्क है, ठीक है, एक्रोमियो क्लेविकुलर डिस्क जो कि प्रेजेंट रहता है। और एडल्ट्स में ये कुछ मेनिस्कस शेप का प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों में जैसे ये प्रेजेंट रहता है आफ्टर 2 ईयर एज, मतलब एट द 2 ईयर एज ये क्या रहता है, थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप का रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, मेनिस्कस शेप का, मतलब कि इसकी ग्रोथ कभी भी नहीं रहती कि ऐसा कि 2 साल या 10 साल तक ऐसी ही ग्रोथ रहेगी, उसके बाद ग्रो नहीं करेगा, नहीं, ये थ्रू द एज ये क्या रहता है, ग्रो करते रहता है और इन एडल्ट मेनिस्कस शेप का हो जाता है, ठीक है। अब डिस्क का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में,
वो रहता है डिसिपेट करना फोर्स को। जो भी वेट आ रहा है अपर लिम्ब के थ्रू उसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है कि डायरेक्ट वो बोन पे ना पड़े और जॉइंट पे ना पड़े, जिससे कि वहां पे फ्रैक्चर ना हो। इस कारण से डिस्क क्या करता है, डिसिपेट कर देता है, फोर्स को ट्रांसमिट कर देता है। दूसरा हमारा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट कैप्सूल। यहाँ का जो जॉइंट कैप्सूल रहता है काफी ज्यादा वीक रहता है, अब क्योंकि वीक है ये, ठीक है ना, जॉइंट यहाँ पे क्या है, वीक है, तो जो वहां के आसपास के लिगामेंट्स हैं वो उस जॉइंट को क्या करते हैं, वो उस कैप्सूल को क्या करते हैं, रीइंफोर्स, है ना, उसको ओवर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां के लिगामेंट्स भी उसका क्या देते हैं, साथ देते हैं, सिंपल सी बात। अब तीसरा क्या है हमारा, लिगामेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में अगर कुछ होता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में जनरली डिसलोकेशंस होते हैं या लिगामेंट इंजरी होती है, तो लिगामेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मोस्टली दो लिगामेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट और दूसरा कौन सा होता है, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल का लेटरल एंड, यहाँ पे जो लिगामेंट प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या रहता है, एक कौन सा, इसके दो पार्ट होते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के, एक सुपीरियर होता है और एक इंफीरियर होता है। एक सुपीरियरली प्रेजेंट रहता है, एक इंफीरियरली प्रेजेंट रहता है यहाँ से, ठीक है। तो ये सुपीरियर प्रेजेंट, ये इधर इंफीरियर प्रेजेंट। इन दोनों का काम क्या रहता है, ब्रिंग टुगेदर बोथ फेसेट, मतलब कि दोनों जॉइंट को पकड़ के रखने का काम मोस्टली क्या रहता है, जॉइंट को पकड़ के किसका काम रहता है, जॉइंट कैप्सूल का काम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जॉइंट कैप्सूल वीक रहती है, तो जो हमारा सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट या इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट जो होते हैं वो क्या करके रखते हैं, इनको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि क्या हो, स्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। और दूसरा इनका क्या रहता है कि ज्यादा एंटीरियर ट्रांसलेशन ना हो, तो उसको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करके, ये टॉट हो जाते हैं, जिसके कारण से ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल के साथ क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के दो पार्ट होते हैं, कौन से, कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो कोनोइड की यहाँ पे हम बात करेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और मीडियली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जो ट्रेपेजॉइड है वो क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है और लेटरली प्रेजेंट होता है। तो इनका फंक्शन क्या है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है कि फोर्स ट्रांसमिशन को क्या करते हैं, ये है ना, डिसिपेट करते हैं। फोर्स ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा इनका रोल रहता है। दूसरा हमारा कोनोइड का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है, यहाँ पे दोनों का ना एक अलग अलग क्या है, फंक्शन है, कि कोनोइड और ट्रेपेजॉइड दोनों का ही अलग फंक्शन, जिसमें कोनोइड का काम है इंफीरियर ट्रांसलेशन को क्या करता है, वो रोकता है। कोनोइड का क्या काम है, प्रिवेंट द इंफीरियर ट्रांसलेशन, और ट्रेपेजॉइड का क्या काम है, प्रिवेंट पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ज्यादा नहीं होने देता, कौन सा पार्ट, ट्रेपेजॉइड वाला, और इंफीरियर ट्रांसलेशन कौन सा नहीं होने देता, हमारा कौन सा, ये कोनोइड। तो ये है हमारा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो अभी हमने एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में क्या पढ़ा, उसकी एनाटॉमी पढ़ी, उसका आर्टिकुलेशन पढ़ा, विच टाइप ऑफ जॉइंट, कौन से टाइप ऑफ जॉइंट है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स देखे, है ना, कि जिसमें कि डिस्क, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स दोनों तरीके के, ये हमने ये पहले पार्ट में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बायोमेकेनिक्स में देखा। अभी हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हमारी किसकी वीडियो इसमें आएगी कि मोशन कौन कौन से होते हैं। तो अब हम आगे कौन से देखेंगे कि मोशंस ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बायोमेकेनिक्स में कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।